दरवाजे पर आ रही दस्तक की आवाज अब पहले से भी तेज थी। ये देख मानवी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर कौन होगा। डर ने उसके मन में भय बना दिया। उसका दिल दरवाजे की दस्तक के साथ तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन हो सकता है। मेरे अलावा इस समय इस घर में कोई तो नहीं, फिर ये खटखट कैसी। उसका मन सोचने लगा कि जब वो ऑफिस से लौटी तो उसने आते वक्त दरवाजे को ठीक से बंद कर दिया था, तो फिर ये आवाज। उसके चेहरे पर पसीनों के बूंद उभर आए थे। सर्द मौसम में भी उसे इस कदर पसीना हो रहा था मानो कमरे का टेम्परेचर बहुत गर्म हो। उसका मन तेजी से घबरा रहा था। मानवी बिना आवाज किए धीरे से बिस्तर से उठी और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके दरवाजे तक पहुंचने पर अचानक से खटखटाना बंद हो गया। ये देख उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो दरवाजे को खोले या नहीं, या फिर किसी को फोन करे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उसने हिम्मत के साथ दरवाजे धीरे से खोले और दरवाजे की सुराख से उसने बाहर की ओर झांकते हुए देखा तो उसे कोई लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुई दिखी। ये देख मानवी का हलक सूख गया। उसके माथे पर पसीने के बूंद और भी ज्यादा उभर आए थे। उसके हाथ पैर लगभग ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत के साथ दरवाजे को खोल धीरे से बाहर निकली। दरवाजे के खुलने की आवाज सुन वो सीढ़ियों से उतरती हुई लड़की अचानक रुक गई। पीछे मुड़कर ज्यों देखी मानवी की चीख निकल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो लड़की उसकी चीख देखकर धीरे से मुस्कुराई और धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आने लगी। मानवी बोल तो तेज आवाज में रही थी, मगर शायद इस डर से उसकी आवाज धीमी निकल रही थी। वो घबराए हुए बोली, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? ये बोलते वक्त मानवी की नजरें उस लड़की के पैर की ओर गई तो उसके पैर सीधे थे। ये देख मानवी की तेज धड़कन पहले से थोड़ी कम हुई। मानवी खुद को संभालते हुए मन ही मन बोली, थैंक गॉड ये भूत नहीं। मगर फिर कौन है ये? अभी उसके मन में हजारों बातें घूम रही थी। वो लड़की करीब आते हुए बोली, ये सवाल तो तुम्हें मुझसे करना चाहिए, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? मानवी दोबारा से बोल पड़ी, तुम चोर हो ना? चोर शब्द सुनते ही उस लड़की का पारा हाई हो गया। वो जोर से चीख कर बोली, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ, मगर तुम कौन हो जो इतनी देर से मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई? उसके जवाब को सुनते मानवी ने ऊंची आवाज में कहा, तुम कहीं मिस्टर आहूजा की बेटी तो नहीं? इतना सुनते ही सामने खड़ी लड़की मुस्कुराई और बोली, यस मैडम, मैं उनकी इकलौती वारिस हूँ, मगर तुम कौन हो? ओह, कहीं तुम वो तो नहीं? मैं पापा की दूसरी औलाद को यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर अब तक घबराई हुई मानवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जिसे देख वो लड़की खींचते हुए बोली, बहुत बेशर्म हो तुम। ये सुनते ही मानवी की हंसी जोर से छूट गई और वो बोली, ठीक कहा तुमने, मैं वही हूँ। अब न जाने क्यों मानवी को भी उसे थोड़ा डराने का मन कर रहा था। उस लड़की ने आप देखा ना ताओ, वो चीखते हुए बोली, पापा को तो मैं देख लूँगी, मगर मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू यहाँ से भाग जाएगी। फिर देखती हूँ कैसे आती है तू यहाँ। इतना कहते ही वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ी और नीचे जाने लगी। ये देख मानवी भी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके मन में अभी यही चल रहा था कि क्या सच में मिस्टर आहूजा की कोई बेटी है। इतना आते ही उसने अपने सर पर धीरे से चपत लगाई और बोली, मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आई थी, यहाँ तो दूसरे केस का भी खुलासा हो गया। वैसे मिस्टर आहूजा इतने दिल फेंक हैं पता नहीं था। मानवी सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी और सोचने लगी, जरूर उनकी बेटी को कोई गलत फहमी हुई है। अगर मैंने उसे थोड़ा और परेशान किया तो वो और भी ज़्यादा गलत समझ लेगी और उधर मिस्टर आहूजा मुझे परेशान कर देंगे। इतना सोचते ही वो उसके कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा लगभग खुला हुआ था और वो किसी को फ़ोन पर खड़ी खोटी सुना रही थी। मानवी चुपचाप उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो बोल रही थी, ये ठीक नहीं किया आपने, मेरी माँ क्या नहीं रही, आप तो खुद को आज़ाद समझने लगे।
मगर कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे रहते मैं आपको जिंदगी में किसी और को नहीं आने दूंगी, और अगर आ गई तो उसका जीना आराम कर दूंगी। वो कुछ देर रुक कर बोली, एक शब्द मत बोलिए, आपका प्यार दुलार गया तेल लेने। इतना कहते हुए वो गुस्से में फोन जोर से बिस्तर पर दे मारती है और रोते हुए बेड के कोने पर घुटने के बल बैठ गई। मानवी बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। अब वो समझ चुकी थी कि अगर इस बात को संभाला नहीं हो तो बात बहुत आगे बिगड़ जाएगी। वो इतना सोचते हुए दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसके पास बैठते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हो, वो मेरे फादर नहीं है, ना ही मैं उनकी बेटी हूँ। मानवी की ये बात सुन उसने मानवी की ओर देखा। मानवी दोबारा बोली, भरोसा करो मेरा, मैं वो नहीं जिसे तुम। अभी उसकी बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि उस लड़की ने गुस्साते हुए कहा, ओह तो तुम ज्यादा भोली मत बनो, सब समझती हूँ मैं, समझी। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। उसने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाते इशारे से कहा, ये मेरा घर है, दफा हो जाओ मेरे सामने से। उसका गुस्सा शायद उसकी जगह पर वाजिब था, मगर मानवी की जगह पर उसे उसकी ये बात चुभ रही थी। मगर मिस्टर आहूजा ने इस शहर में उसकी बहुत बड़ी मदद की थी। यही सोच वो नहीं चाहती थी कि अब उन बाप बेटी के रिश्ते में बेवजह दरार पड़े। मानवी ये समझ चुकी थी कि वो अभी गलत फहमी में है। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर एक शर्त है मेरी, पहले तुम मुझे सुन तो लो। इतना कहते हुए मानवी ने अपनी बात आगे कही, मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, मेरा नाम मानवी सक्सेना है, भोपाल से यहाँ एक केस के सिलसिले में आई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो सब एक झूठ था, क्योंकि मैं तुम्हें डराना चाहती थी। मैं तुम्हें पहचानती नहीं थी कि तुम कौन हो। मैं डर गई थी बस कि तुम आखिर अंदर कैसे आई। बाकी मैं नहीं जानती कि तुम अभी भी मेरे बारे में क्या सोच रही हो। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहते हुए मानवी उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। ये देखते उस लड़की ने कहा, मैं निकिता आहूजा, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके बोलते मानवी दरवाजे पर ही रुक गई। निकिता ने अपनी बात आगे कहा, माँ के रहते पापा हमेशा बोला करते थे कि बोलो, तुम्हारे लिए सौतन अभी ला दूँ। वही बात मेरे मन में घूमी। तब जब मैं अंदर आई तो ऊपर कमरे तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। ये सुन मैं चौंक गई। मैं सोची एक बार पापा से बात कर लूँ, मगर मुझे लगा पापा से अब बात करने का क्या फ़ायदा, उनकी दूसरी औलाद तो यहाँ आ चुकी है। इतना सोचते मैं सीधा कमरे की ओर बढ़ गई और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। इतना सुन मानवी मुस्कुरा के बोली, और यहाँ की चाबी कैसे आई तुम्हारे पास? मानवी का ये सवाल सुनते ही निकिता बोली, दरअसल मैंने एक एक्स्ट्रा चाबी बनवा रखी है। घर आने पर मुझे पापा की मदद ना लेनी हो, क्योंकि उनके पास तो समय ही नहीं होता, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा चाबी बनवाई। निकिता की बात सुन मानवी बोली, क्या तुम मिस्टर आहूजा के साथ रहना पसंद नहीं करती? मानवी के इस पूछे हुए सवाल को सुनकर निकिता बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ये मकान मेरे दादाजी की है, मुझे उनसे काफ़ी लगाव है, इसलिए मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। उसने एरोगेंट होते हुए जवाब दिया, सॉरी, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुना दिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। यह सुनते ही मानवी अब समझ चुकी थी कि निकिता अब गलत फहमियों से बाहर आ गई है। मानवी मुस्कुराते हुए अंदाज में बोली, अरे कोई नहीं, होता है ये सब। कुछ देर रुक वो हंसते हुए बोली, वैसे आज मिस्टर आहूजा को उनका किया हुआ मजाक भारी पड़ गया। मानवी का इतना बोलना कि निकिता के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान ने जगह ले ली। इसी बीच दरवाजे की डोरबेल बजी। वो दोनों कमरे से निकल दरवाजे की ओर बढ़ गए। मानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, रुको मैं देखती हूँ कौन है। इतना कह मानवी दरवाजे की ओर बढ़ गई। मानवी ज्यों दरवाज़ा खोली, सामने मिस्टर आहूजा खड़े थे। ये देख मानवी के चेहरे पर हल्की सी हंसी ने जगह ले ली, मगर मानवी संभालते हुए दरवाज़ा को पूरा खोलती है और बोली, आइए मिस्टर आहूजा। वो अंदर घुसते हुए बोले, निकिता कहाँ है? उनकी आवाज़ में परेशानियाँ साफ महसूस हो रही थी। मानवी ने इशारे से दरवाजे की ओर उंगली करते हुए कहा, यही तो थी अभी। मिस्टर आहूजा उसके इशारे को समझ गए और दरवाजे के पीछे छिपी निकिता को धप्पी देते हुए पकड़ लिए और बोले, तो यहाँ छिपी है मेरी शेरनी। निकिता मिस्टर आहूजा से गले लग बोली, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। उन दोनों का प्यार देख मानवी को अपने पिता की याद आ गई। उन दोनों के प्यार को देखते मानवी वहाँ खड़े रहने
अब ठीक नहीं समझ रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। इतना कह वो किचन की ओर बढ़ गई। कुछ देर में चाय बना वो कमरे में आई। उसने देखा मिस्टर आहूजा बोले, मैंने कहा था ना मेरी बेटी तुम्हारी जैसी है, बिल्कुल नखरीली। उनकी ये बात सुनते मानवी को पहले दिन की तुरंत याद आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, निकिता, ये एक ऑफिसर है। मिस्टर आहूजा ने एक सख्त लहजे में कहा। तो निकिता बोली, पापा हमारी बात हो गई, अब हम एक दूसरे को जानते हैं। निकिता की बात सुन मिस्टर आहूजा रिलैक्स होते हुए बोले, मुझे बेहद खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में जान गए। वैसे मुझे खुशी है कि निकिता के मन में ये से गलतफहमी भी निकल गई। मिस्टर आहूजा की ये बात सुनते ही निकिता उन्हें गले लगा कर बोली, सॉरी पॉप। निकिता को इतना इमोशनल देख मानवी हंसते हुए बोली, इसीलिए कहा जाता है कि कभी ऐसा मजाक ना करे कि खुद पर भारी पड़ जाए, शक की सुई तलवार में बदल जाए। यह सुनते मिस्टर आहूजा को अपनी कही बात पर अब सच में पछतावा हो रहा था। उन्होंने नजरें झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो निकिता। यह देख निकिता मिस्टर आहूजा के गले लग बोली, आई लव यू पापा। मिस्टर आहूजा आगे बोले, अच्छा अब रात काफ़ी हो गई है, मुझे लगता है तुम दोनों को अब सो जाना चाहिए, मैं भी घर निकलता हूँ। इतना कह वो वहाँ से निकल गए और वो दोनों गुड नाइट बोल अपने अपने कमरे में चली गई। मानवी अपने कमरे में आते ही